दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय को आपके सामने लेके आने वाला हूं जो आर्चर्स के लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है। जी हाँ, मैं बात करूंगा आज एक ऐसे इक्विपमेंट की या एक ऐसे एक्सेसरीज़ की जो आर्चरी में बहुत काम आती है और हर आर्चर उससे रूबरू होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं बात करूंगा एरो रेस्ट की। जी हाँ, इंडियन राउंड और रिकर्व राउंड के एरो रेस्ट के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के एरो रेस्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक बिगिनिंग स्टेज पे हों और जब आप इंटरमीडिएट स्टेज पे हों और जब आप प्रोफेशनल आर्चरी करने जा रहे हों तो आपको किस तरीके के एरो रेस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक राइज़र है और राइज़र में यहाँ पर लगा हुआ है एक कार्टेल ब्रांड का एरो रेस्टर। यहाँ पर एरो रेस्टर का जो यूज़ होता है वो होता है एरो की प्लेसमेंट करने के लिए। यानी जब आप स्ट्रिंग में एरो को नॉक करते हैं तो नॉकिंग पॉइंट के बाद में एक एरो को स्टेबिलिटी रखने के लिए यहाँ पर एक स्टेबलाइज़र के रॉड के बिल्कुल पैरेलल में बीच में इस तरीके से एक रेस्टर दिया जाता है जो कि प्लंजर बटन के साथ में अटैच होता है। और जब प्लंजर से प्राप्त कुशनिंग के द्वारा एरो रेस्टर पे चलने वाले तीर इसमें से स्मूथली निकल जाता है, फ्लाइट कर लेता है और वो जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। लेकिन ऐसा बार बार करने से एरो रेस्टर डैमेज हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? वो आपकी प्रैक्टिस और साथ ही साथ आप किसी भी तरीके से एरो के ऊपर जब प्रेशर लाते हैं अपनी उंगली का, उसके कारण हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये एरो रेस्टर यहाँ से पूरी तरीके से घिस चुका है। ये क्यों घिसा है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारा है नया वाला एरो रेस्टर जो कि अभी बिल्कुल लगा नहीं है। इसके पीछे एक टेप लगा होता है जिसे हम डबल साइडेड टेप कहते हैं, जो एक एडेसिव से चिपका हुआ होता है। इस लेयर को अगर आप निकालेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो ये आपका एरो रेस्टर लग जाएगा। शुरुआती दौर में जब आर्चर एकदम नए नए आते हैं तीरंदाजी में तो उन्हें इसी तरीके के एरो रेस्टर की ज़रूरत होती है और कंपनी से भी इसी तरीके के एरो रेस्टर उनको प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में आर्चर तोड़ फोड़ काफ़ी करता है और उसको जब यहाँ पर एरो रेस्टर के पास जब फिंगर लगाने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि तीर यहाँ से स्लिप होता है, उस समय पे उसकी मदद के लिए ये इस तरीके के ग्रूव वाला एरो रेस्टर यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये ग्रूव वाला एरो रेस्टर है, इसके बीच में से एरो निकलता है। मैं एरो भी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये देखने वाली बात है कि ये एरो रेस्टर को आप जब लगा देंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से एरो इसमें से बीच में से फ्लाई होगा, बीच में से निकलेगा, एंटर पास होगा। अब यहाँ पर ये जो स्टॉपर लगा हुआ है इसकी वजह से एरो इस तरीके से बाहर नहीं निकलेगा और बार बार आर्चर को परेशानी नहीं होगी। तो बिगनर आर्चर के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि उनका जो एरो है वो स्लाइड कर जाता है, एरो रेस्टर पे से उतर जाता है। इंडियन राउंड में, रिकर्व राउंड में ऐसा कई बार होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि आप फिंगर टैप से जब आप प्लेसिंग करते हैं नॉकिंग करने के लिए, उस समय पे आपकी फिंगर्स एरो को टच करती हैं, जिसकी वजह से एरो अपना स्थान छोड़ देता है। तो यहाँ पर आपको ये बात बताने की ज़रूरत थी कि बिगिनर जब भी कभी आर्चर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके के एरो रेस्टर का वो इस्तेमाल करते हैं। ये एरो रेस्टर घिस जाता है और देखिए इस तरीके की इसकी अवस्था हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो मैं आपको कुछ और जो हमारे एरो रेस्टर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे।